डिप्टी एसपी मनीष कुमार का ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन एवं विदाई समारोह। बाड़ी की प्रमुख खबर। लोकप्रिय डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा का स्थानांतरण होने पर क्षेत्र में लगातार जगह जगह स्वागत सम्मान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गत दिवस निजी मैरिज होम में डॉक्टर परमेश पाठक के नेतृत्व में ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी मनोज कुमार, अध्यक्षता एडीजे नीरज कुमार, विशिष्ट अतिथि एसडीएम गिरधर लाल, प्रोबेशनरी आरपीएस अंगद शर्मा, पूर्व सीएमएचओ गोपाल गोयल एवं गोपाल गुदरिया रहे। कार्यक्रम में सर्व समाज के सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने डिप्टी एसपी मनीष कुमार का स्वाफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने डिप्टी एसपी शर्मा की कार्यशैली की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने अनुभव साझा किए तथा अनेक अनेक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमरीश पचौरी, अग्रवाल समाज अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, बीईओ दाऊदयाल शर्मा, रवि पचौरी, सूबेदार मुकेश शर्मा, पूर्व सीबीआई सुरेंद्र परमार, कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर परमेश पाठक, अंगद शर्मा, आरपीएस डॉक्टर गोपाल गोयल, पूर्व सीएमएचओ एसडीएम गिरधर लाल, एसपी मनोज कुमार, एडीजे नीरज कुमार शर्मा। अंत में डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में बाड़ी क्षेत्र के निवासियों की प्रशंसा करते हुए उनके इस प्यार को सदैव याद रखते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। स्वागत करने वालों में बाड़ी कोतवाल महेंद्र चौधरी, पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी, प्रमोद मुदगल, बलवीर राणा, राजकुमार पुजारी, मलिक इमरान खान, समाज सेवी प्रभाकर दीक्षित, राधेश्याम गर्ग, एडवोकेट अंशुल गर्ग, सोमेंद्र मंगल, शुभम भारद्वाज, धौलपुर से पहुंचे एक्सप्रेस क्लब के जितेंद्र राजौरिया, सोमेंद्र तिवारी सहित सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। सहभोज के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक राजेश मुदगल ने किया। मनीष जी का ट्रांसफर हुआ, यहाँ से ट्रांसफर एक सतत प्रक्रिया है, सब लोगों ने बोला। उसके बाद मन में भाव आया कि कोई व्यक्ति दुनिया को चलाने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति अपने अंदर की चेतना से चलने की कोशिश करता है। दो तरीका के व्यक्ति होते हैं और मनीष जी मुझे इसमें दूसरी तरीका के व्यक्ति लगे, जो अपने अंदर की चेतना से हमेशा चलने का प्रयास करते हैं। वो कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि मैं दुनिया को ऐसे चलाऊं, दुनिया को वैसे चलाऊं, उस तरीका से चलाऊं। उन्होंने हमेशा अपने मन की सुनी। और कहीं ना कहीं ये मनीष जी का सम्मान नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम सब लोग इकट्ठा होकर मनीष जी का सम्मान कर रहे हैं। ये मनीष जी के उन संस्कारों का सम्मान है जो इनके घर वालों ने, पिता ने, इनकी माता जी ने, इनके परिवार ने इन्हें गढ़े। और शायद ही यहाँ बहुत कम लोग होंगे, अभी एक मेरे फौजी भाई बोल रहे थे, शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि मनीष जी की जो परदादी थी वो फ्रीडम फाइटर थी और राजस्थान विधानसभा में राजस्थान की नामित एमएलसी थी। तो जिस परिवार का डीएनए ऐसा हो, जिस परिवार के संस्कार ऐसे हो, उस परिवार का बच्चा कैसा होगा आप खुद ही अंदाजा लगाइए। उसी भाव से उन्होंने हम सब की सेवा की। वो जब भी मिलते किसी से भी अंदर, चाहे कितनी वेदना हो, कितना ही दुख हो, कितना ही कुछ भी हो, उन्होंने हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा सबके सामने रखा। उनके क्या दुख है, उनके अंदर क्या भाव है, वो किसी को जाहिर ही नहीं होने दिया। एक दिन बातों ही बातों में कहने लगे कि भाई 2023 जिसमें कि अब 6वां महीना लग चुका है, 6 महीने हो गए, 5 महीने पूरे निकल चुके हैं। मैं 5 दिन के लिए गया हूँ घर पे, 5 दिन मतलब छुट्टी मिली है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग काम करते हैं और काम करके शाम को अपना घर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये लोग 5 महीने से 5 महीने केवल 5 बार ही घर गए हैं। और फिर हम टीका टिप्पणियां करते हैं। पुलिस में जब तक मैं नहीं था तब तक मैं भी बहुत कुछ बोलता था। जब मैं पुलिस में मेरी पोस्टिंग हुई, मैंने देखा यार ये कमांडो है, डीएसटी टीम है, ये 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर पूरी रात पैदल चलते हैं। किसी ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे हैं, किसी टेम्पो में बैठ के जा रहे हैं कि हमारी रेकी नहीं हो जाए। और जहाँ ऑपरेशन करना है वहाँ ऑपरेशन करके आते हैं। जब गोली निकलती है पास से तो चांद तारे दिख जाते हैं। और ऐसे बहुत से जवान हैं जिनके कान के बगल से गोली निकल के गई है। एक हमारा जवान है अवधेश शर्मा, जिसके तो पेट में भी गोली लगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये कोई सामान्य जॉब नहीं है जिसको हम समझेंगे एक सामान्य जॉब है। सेना अपने बॉर्डर के ऊपर अपना काम करती है, लेकिन वो बहुत सालों में 1971 के बाद शायद कोई बॉर्डर पे इतना बड़ा युद्ध भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ समाज में डेली के डेली युद्ध चलते रहते हैं। समाज कंटक डेली के डेली समाज को अशांत करते रहते हैं, उनसे लड़ना। मनीष शर्मा जी, नए प्रोबेशन पे डिप्टी साहब अंगद शर्मा जी, इन सभी का मैं
पाठक साहब की तरफ से, अपने समाज की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। एवं आज ये जो सोशल गैदरिंग है, इसके लिए मैं डॉक्टर परमेश पाठक साहब का बहुत बहुत अभिनंदन। बंधुओं, आप सभी को विदित है कि हम एक ऐसी शख्सियत की जुदाई कर रहे हैं जो प्रभु ने गुण दिया है, कम बोलते हैं, काम अधिक करते हैं, वो इनकी पहचान है। आप सभी ने इनके बारे में जो खूबियाँ थी सारी अवगत कराई है, लेकिन मैं अब भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने पद पर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते रहें। एसडीएम साहब, राज्य सरकार में ये पार्ट अलग हो गया कि किसी का स्थानांतरण हुआ, वो सतत प्रक्रिया है, परंतु कोई व्यक्ति दिल में राज कर गया, ये कभी कभी निश्चित रूप से सेवा सरकार में अपन काम करेंगे और हर तार कांटे का होता है, और वो जब सफल होता है तभी ये भावना पैदा होती है कि हम सत्कार करें, स्वागत करें, सम्मान करें और मन से याद करें। तो मैं तो इतना सा ही कहूँगा, आपके बारे में मैं दो उसमें भी समारोह में शामिल हुआ। जब बुलाने के लिए उद्घोषक जी का मंचासीन एडीजे था। हम आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मनीष जी, अंगद जी, एसडीएम साहब, सीएमएनडीओ साहब, गोयल साहब और बाड़ी के समस्त सम्रांत नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं और हमारे विभाग के साथियों, आज औरों को सबको इन्होंने कहा कि 2 शब्द कहे, मेरे को 2 शब्द और बाध्यता नहीं लाती, तो इनके लिए फिर भी बहुत कम शब्दों में पूरी चीज़ एक साथ समझाई जा सकती है कि मनीष जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी, अच्छे पुलिस ऑफिसर और अच्छा कार्य कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे जिस भी पद पे रहेंगे। दूसरी बात कि ये जयपुर जाना चाहते थे, मेरी इनसे पहले भी बात हुई, ये जाना चाहते थे, और अगली बात कि हम इनको जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन इनकी बात का सम्मान रखा गया सरकार द्वारा भी और हमने भी ज़्यादा विरोध नहीं किया। अब आगे ये अच्छा कार्य करेंगे, ये इनकी जो व्यक्तित्व है उससे पहले से ही परिलक्षित है। मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, आगे भी बहुत अच्छा काम ये करें। इनके बारे में ज़्यादा कोई लाइन से लाइन बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं महसूस हो रही कि काफ़ी लोगों से लगातार इनके बारे में सुना है। सुना के अलावा आप सबसे ज़्यादा मैंने इनका कार्य देखा भी है, हालांकि कम समय के लिए देखा है, लेकिन कार्य क्योंकि जो भी काम आता है तो उनके थ्रू जब करते हैं बात और इनकी जब राय लेते हैं या इनको काम पे देते हैं, तो ये सारा कार्य हमने देखा है। तो ये जो आप कह रहे हैं, जो बातें बोली हैं, उस पर मैं मोहर लगा रहा हूँ पुलिस की तरफ से आपका। अब एक लाइटर बात ये है कि आप सब कह रहे हो ये हम विदाई दे रहे हैं, लेकिन रिलीव कौन कर रहा है? ऐसा तो कोई हमारा अभी कोई मानस है नहीं। तू ऐसा बड़े भाई मुझे हमेशा गाइड करा। कई बार समस्या आती थी, समझ में नहीं आती थी चीज़ें ये किस तरह से कर रही है, तो हमेशा मेरे पास मनीष सर होते थे और इनसे मैं पूछता था कि सर आप थोड़ा मार्गदर्शन करिए। और आज भी मैं इनसे ये आशा करता हूँ कि सर भविष्य में आप मेरा मार्गदर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि ये आप जानते हैं कि पुलिस की दखल बड़ी मुश्किल होती है, इतनी आसान। माननीय डीजे साहब की सोबत में जाना था तो तुरंत हमने 5:45 बजे रवाना कर दिया। 6 बजे समय के इतने पंचों ने इसी क्रम में मिलनी चाहिए। और एक 4 लाइन है सर आपके बारे में कि मंजिला यूं ही नहीं पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली कत्ल का लाना पड़ता है। निश्चित रूप से इसी महकमे के मुखिया हैं, मार्गदर्शन करते हैं, काम पड़ता है। और थोड़ा इस मामले में मैं थोड़ा सख्त हूँ कि भाई अगर तामील गई है तो वो वापस आनी चाहिए। पुलिस के गवाह हैं, पुलिस के गवाह धौलपुर में ही पोस्टेड हैं, फिर भी गवाही देने नहीं आ रहे हैं।
रोज पुलिस से हमारा झगड़ा होता है। कभी ऐसे जो को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं, कभी मतलब 30 दिन भर जो है कोर्ट में इसी तरह चलती रहती है। तो अब 3-3, 4-4 SHO हैं, तो किस किस को बुलाएं। तो फिर एक CO की पोस्ट हमारे पास बचती है, तो फिर CO को बुलाते हैं जिससे कि सभी थानों से हमारा काम चले। तो मनीष जी थोड़ा सा मैं मतलब जो कोर्ट में काम करते हैं, तो थोड़ा सा मेरा जो व्यक्तित्व है वो मैं गुस्सा करता हूँ ज़्यादा। आपने देखा होगा बाड़ी आतिथ्य के लिए जानी जाती है। बाड़ी का ट्रांसफर फॉर्म में होता है तो वो आना नहीं चाहता। हम हर जगह यहाँ से विदाई समारोह कर रहे हैं। माननीय DSP साहब, निर्णय आपका कुछ भी रहा हो, लेकिन एक बार आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि मैं बाड़ी गया था। और भाजपा युवा नेता दुष्यंत अशोक शर्मा बहन मालविका मुदगल के साथ खुड़ला में किया घर घर जनसंपर्क। रायाखेड़ा की प्रमुख खबर। विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी, भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा के पुत्र, भाजपा युवा नेता दुष्यंत शर्मा, पुत्री मालविका मुदगल और उनके भतीजे समर्थ शर्मा लगातार राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। तीनों भाजपा युवा नेताओं ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की 10 पंचायतों का दौरा कर लिया है। 2 जून 2023 को 11वीं पंचायत सदापुर एवं 3 जून 2023 को 12वीं पंचायत खुडला में घर घर जनसंपर्क कर लोगों की बुनियादी समस्याएं जानकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर निस्तारण करने का भरोसा दिया। भाजपा युवा नेता दुष्यंत शर्मा ने कहा कि कद्दावर भाजपा नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा के अधूरे सपने को साकार करने के लिए हम तीनों युवा भाजपा नेताओं ने शपथ ली है कि राजाखेड़ा कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध स्वच्छ भाजपा सरकार बनाकर राजाखेड़ा को भयमुक्त कर विकास की ओर ले जाएंगे। युवा भाजपा नेत्री मालविका मुदगल ने कहा कि राजाखेड़ा से भाजपा को विजयी करने के लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का एकजुट होना सबसे जरूरी है। हम राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए सदैव तत्पर हैं। राजाखेड़ा को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ में हुकुम सिंह भाजपा जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, नाहर सिंह सरपंच धारापुरा, मुकेश बघेल महामंत्री, भाजपा कार्यकर्ता राजेश जाटव मछरिया, राजवीर सिंह बघेल पंचायत समिति सदस्य, मिश्रीलाल सैथिया सरपंच प्रतिनिधि, सत्यराम पंडित, शंकर जादौन, राम प्रकाश खांडे और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम मालविका है। घर पे मुझे सब प्यार से मौली बुलाते हैं और मैं स्वर्गीय राजनेता, आप लोगों के दिल में रहने वाले नेता अशोक शर्मा जी की पुत्री हूँ और पूर्व MLA, पूर्व मिनिस्टर MLA साहब ये बनवारी लाल जी की नातनी हूँ। जगनपुरी धौलपुर से आई। तो पहली बात तो आप लोग जो हमारे साथ सुबह से चल रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे बड़े बुजुर्ग, कुछ हमारे साथी जो बहुत पहले से हमारे साथ चल रहे हैं। कुछ लोग तो दिनेश जी जैसे ऐसे हैं कि भाई पापा जब खत्म ही हो गए थे उस दिन से हमारे साथ लगे हुए थे। आप लोगों ने हमें इतना सम्मान और प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंदिर में बैठे हैं सब, मंदिर में बैठे और थोड़ी देर पहले हम गुरु जी से भी मिले थे और इन्होंने भी आशीर्वाद दिया हमें और भैया को। देखिए साहब, ऐसी बातें आपके आगे ऐसी बेटी और बेटे खड़े हैं जिनके सिर के ऊपर से हमारे पापा का हाथ उठ गया। अब परमात्मा के घर में है तो शायद परमात्मा की मंजूरी यही थी। गुस्सा तो बहुत आया हमें भी, लेकिन घूम फिर के परमात्मा के घर ही आना पड़ता है कि साहब चलो कोई बात नहीं, आपने ये दिन भी दिखा दिए। फिर परमात्मा ने आप लोगों को हमारे साथ जोड़ दिया, तो पापा का हाथ उठा तो आप लोगों का हाथ आ गया हम लोगों के सिर पे, तो शायद परमात्मा को यही मंजूर था। अब जो परिस्थिति हम तो उसमें घूम गए। अब शंकर जी ने तो पूरी स्थिति आपके आगे रख दी कि भाई एक ही तरफ से अगर रोटी आप लोग जलाओगे तो जल जाएगी, पलट के देख लो, सत्ता हल्की सी पलट के देख लो। जिस कोठी को और जिन विधायक को इतने सालों से आप जिताते आ रहे हो उनको पलट के देख लो, क्योंकि मुझसे तो समझदार आप ज्यादा लोग हैं। आप लोग जानते ही हैं कि वो आपके विकास के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब यहाँ अशोक शर्मा जी की जो बेटी खड़ी है, मेरे उसूल सारे मेरे पापा के ही हैं। मेरे पापा ने कभी पार्टी की भी बात भी नहीं की।
बाबा आपका आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों से पाए लागू, और मेरे भाई लोग जो सब बैठे हैं साहब, राम राम साहब भाई लोग, राम 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 राम। आप सुबह से निकले हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं कैसी भी गर्मी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हमने ठान लिया है तो ठान लिया है, हम पूरे विधानसभा से आप अपनी पद यात्रा मारेंगे, हर एक घर, हर एक पुरा, हर एक आदमी, व्यक्ति, हर माता बहनों से, भाइयों से, सबसे मिलेंगे साहब, आशीर्वाद लेंगे और समस्या देखेंगे कि 60 साल में जो कोई परिवार यहाँ रहा है उसने कुछ काम नहीं किया। आप देख अभी मेरे साथ गए थे, सचिन का बेटा है, सचिन अभी उस घर में गए थे, माता ने क्या बोला, उसने कुछ काम नहीं किया, बेटा तेरे पे भरोसा करूंगी, अब तू भरोसा मत तोड़ना, बोला। माँ जी से पैर छूके मैंने कहा माँ जी आपको मेरे में पूरा विश्वास है, आज आशीर्वाद दिया है, हम आप लोग के बीच आएंगे, ठीक है। हमेशा बड़ा खुल के बोलूंगा, मेरी बहन जी ने कहा पापा पार्टी की बातें नहीं करते थे, हम लोग जैसा बड़ा खुल के बोलूंगा। आज यहाँ राजाखेड़ा में चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव धर्म का, अहंकारियों के खिलाफ है, सच्चों का झूठों के साथ है। और साहब इतने सालों से अत्याचार कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे पापा कहते थे प्यार से बदलेगा राजाखेड़ा। तो आज हम जब पद यात्रा में निकल रहे हैं, हम लोगों से सिर्फ प्यार से मिल रहे हैं साहब, तभी प्यार से मिलेंगे तभी तो विश्वास जगेगा भाई। अभी मैं ही तो कह रहा था भाई इतने साल में तो प्यार से बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं। अब बाबा लोग कहते हैं भाई पैर मत छूना दे, उनका भी कहना सही है। मैं कहता हूँ बाबा मैं तो झुकूंगा, आप लोग सिर में हाथ रख देना, आपसे हाथ में नहीं मिला सकता। अब पैर छुआने वाले की तो मैं बात करना नहीं चाहता। और भाई एक चीज बताओ, आप लोगों से अपने पैर थोड़े छूऊंगा, आप लोगों से तो हाथ मिला के गले मिलूंगा भाई, आप लोगों के साथ तो भाई साहब मिलके चलना है। मैं भैया बड़ा खुल के एक बात करना चाहूंगा, ये इनके अंदर लालच के साथ साथ धोखा का भी एक धोखाधड़ी की उन्होंने आज तक जिंदगी में, इन्होंने सिर्फ लोगों को सिर्फ धोखा दिया है, इन्हें अपने लोगों को धोखा दिया है, भाइयों को धोखा दिया है, पूरी विधानसभा ही नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस पर होगा साइकिल रैली का आयोजन, पोस्टर का हुआ विमोचन। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर उपखंड अधिकारी अनूप सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से साइकिल चलानी चाहिए या फिर सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल चलानी चाहिए। उपखंड अधिकारी अनूप सिंह NMA साइकिल स्टोर की ओर से 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली साइकिल रैली के पोस्टर का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर अब धौलपुर में भी लोगों का साइकिलिंग के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। उन्होंने साइकिल रैली के आयोजकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस प्रकार के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। इस अवसर पर आयोजक अजय अग्रवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य शहर वासियों को साइकिलिंग के प्रति जागरूकता करना है, इसके लिए हमारे द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइकिल से न सिर्फ हमारे शरीर को लाभ मिलता है बल्कि पर्यावरण भी पूरी तरह से शुद्ध रहता है, इसीलिए साइकिलिंग करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम में मंजरी फाउंडेशन की ओर से अक्षय, संजय अग्रोहा व रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। धौलपुर से एडवोकेट रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को हम एक साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं। अब नई सरकार धौलपुर प्रशासन के सहभागिता के साथ, जिसमें हमारे कुछ अफसर्स प्लस कुछ अपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिसमें कुछ बच्चियां हैं जो कलेक्ट्रेट से लेकर जवाहर नवोदय स्कूल तक साइकिल चलाने का श्रम करेंगे। ये रैली हमने इस प्रोत्साहन के अवसर पर रखी है कि लोग फरार बजरी माफिया को ट्रैक्टर सहित किया गिरफ्तार। सरमथुरा की प्रमुख खबर। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में एवं पुलिस उप अधीक्षक सुरेश कुमार डाबरिया के निकटतम सुपरविजन में दिनांक 27 मई 2023 को अवैध रेता बजरी खनन एवं परिवहन के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान के तहत फरार मुलजिम ब्रजमोहन उर्फ बिज्जा मय ट्रैक्टर के गिरफ्तार। दिनांक 27 मई 2023 को कार्रवाई के दौरान ट्रॉली को बीच रोड पर छोड़कर मुलजिम ब्रजमोहन मय ट्रैक्टर के हो गया था फरार। थाना स्तर पर थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर फरार मुलजिम एवं प्रकरण में वांछित ट्रैक्टर की जा रही थी तलाश। महज 5 दिन में किया फरार मुलजिम ब्रजमोहन उर्फ बिज्जा को प्रकरण में गिरफ्तार एवं प्रकरण में वांछित ट्रैक्टर जब्त। थाना क्षेत्र में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र जारी है। फरार बजरी माफिया को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में देवेंद्र कुमार थानाधिकारी थाना सरमथुरा के साथ जगदीश प्रसाद शर्मा, ASI हरवेंद्र, जसवंत कांस्टेबल थाना सरमथुरा शामिल रहे।
ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में एवं पुलिस उप अधीक्षक मनिया दीपक खंडेलवाल के निकटतम सुपरविजन में राजाखेड़ा थाना प्रभारी गंगा सहाय के नेतृत्व में पुलिस पार्टी के साथ कार्रवाई करते हुए विभिन्न अपराधों में वांछित 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी गंगा सहाय के साथ विशाल सिंह हेड कांस्टेबल, यतेंद्र सिंह, बलवीर एवं कृष्णचंद कांस्टेबल शामिल रहे। राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के डीईओ ने अपनी मौजूदगी में कराए रजिस्ट्रेशन। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजीव गांधी ओलंपिक शहरी एवं ग्रामीण खेलों के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री बजट घोषणा के क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में स्काउट गाइड कौशल अभिरुचि शिविर में विजिट के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने 70 से अधिक बालिकाओं का मौके पर ही जिला मेंटर ग्रामीण ओलंपिक खेल भगवान सिंह मीना से लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को समझाया गया। डीईओ ने बालिकाओं एवं शिक्षकों को कहा कि ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाकर धौलपुर को अग्रिम पायदान पर लाना है। राजकीय एवं निजी सभी शिक्षण संस्थाओं में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के पंजीयन के क्षेत्र में बढ़त हासिल करने के लिए मजबूती से कार्य करने की आवश्यकता है। जिला स्तर से जिला प्रशासन द्वारा भी गहन निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति हमारा नैतिक दायित्व है। अतः सभी अधिकारी कर्मचारी समय की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए उक्त राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2023 रजिस्ट्रेशन में भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर व्याख्याता भगवान सिंह मीना, स्काउट गाइड के मनोज कुमार, फूल सिंह, राजेश्वरी सहित अन्य मौजूद रहे। अपने राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक इसमें आप जैसे बच्चे, यंग जो एनर्जेटिक बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, एक्टिव बच्चे हैं, ये भाग लें और अपने धौलपुर इस समय 33 नंबर है, मतलब सबसे नीचे है अपना धौलपुर जिला। और ये चाहते कि ये ऐसा हमारी प्रतियोगिता विभिन्न होती है कि धौलपुर जो है ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए धौलपुर जिले के राहुल पाराशर का ऑल इंडिया 68वीं रैंक के साथ असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ चयन। धौलपुर की प्रमुख खबर। यूपीएससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षा में ऑल इंडिया 68वीं रैंक लेकर राहुल पाराशर का असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन हुआ। जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में पढ़े मेधावी प्रतिभावान छात्र राहुल पाराशर ने अपनी योग्यता के बल पर जिले का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता पर पूरे धौलपुर जिले और घर में खुशी का माहौल है। धौलपुर जिले के निवासी जगदीश पाराशर के पुत्र राहुल पाराशर ने प्रारंभिक शिक्षा धौलपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय से की थी। राहुल पाराशर की मम्मी गुड्डी देवी और बहन पूनम ने इस खुशी पर तिलक, मिठाई, माला पहनाकर सभी परिवार जनों ने खुशी मनाई। रिजल्ट के बाद से ही राहुल के दोस्त और रिश्तेदारों द्वारा टेलीफोन के माध्यम से और घर पर पहुंच के बधाई दी जा रही है। राहुल ने सफलता को अपने माता पिता, गुरुजनों और दोस्तों को समर्पित किया। राहुल के पापा किसान हैं, जिन्होंने बताया कि राहुल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। 5वीं क्लास में नवोदय प्रवेश परीक्षा में चयन हुआ, जिसके बाद उसकी 12वीं तक की पढ़ाई नवोदय में हुई। उसके बाद दिल्ली चला गया, जहां से उसने कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। आज उसका रिजल्ट आ गया। असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन होने पर पूरे परिवार में खुशी है। मेरा नाम राहुल पाराशर है। मैंने अभी यूपीएससी जीए के असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 68वीं प्राप्त की है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने भाई बहन उनको देना चाहूँगा। और मैंने इस एग्ज़ाम को 2022 में इसकी प्रतियोगिता में बैठा था मैं। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया था इसका यूपीएससी में और आज उसका रिजल्ट आया है, जिसमें मेरी 68वीं रैंक आई है पूरे इंडिया में। और इस रिजल्ट के बाद मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और मेरे घर वालों के साथ हमेशा बना रहा है शुरू से ही। कोई भी खेल व्यक्ति को जीतने की प्रेरणा देता है। महेंद्र कोहली। बसेड़ी की प्रमुख खबर। आज 3 जून 2023 को बसेड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत भाड़ली में आयोजित दनगस क्रिकेट क्लब में
उद्घाटन मैच में कमेटी आयोजक देवेंद्र गुर्जर, राहुल दनगस बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष बसेड़ी भैरव सिंह परमार, मंडल महामंत्री बसेड़ी महेंद्र कोहली, पप्पू परमार, सौदान गुर्जर, संदीप परमार ने पहुंचकर उद्घाटन मैच में भाग लिया, जिसमें भारली एवं रेवियापुरा की टीम के मध्य उद्घाटन मैच हुआ, जिसमें रेवियापुरा टीम ने निर्धारित 10 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 103 रन बनाए। भारली टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 ओवर में 3 विकेट गंवाकर शानदार जीत हासिल की। भारली टीम के बल्लेबाज गौरव दनगस ने 54 रन बनाकर और 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजक कमेटी द्वारा सभी अतिथियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। अतिथियों ने मैच का उद्घाटन फीता काटकर और बल्ले से चौके छक्के लगाकर मैच की शुरुआत की। मैच के अंपायर रघुनाथ दनगस, शिवदत्त गुर्जर रहे। गांव के खेल प्रेमी समस्त ग्रामवासियों ने दर्शकों के रूप में सभी खिलाड़ियों का ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। बबलू भाई साहब युवा अब पधार चुके हैं, फिल्म से आते हैं, पता नहीं कारण क्या है। बगैर हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही। सरमथुरा की प्रमुख खबर। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 3 जून 2023 को एक दिवसीय सघन हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान थानाधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में धारा 194D के तहत जुर्माना 1000 तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई। थाना पुलिस ने खरेर नदी एवं आंगई NH 11B पर बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के चालान काटे तथा जुर्माना वसूल किया। चालान हेलमेट का बता दो सही तरीका से रिमान जी। हेलमेट का चालान 1000 रुपये का है। नई गाड़ी कल परसों नहीं, सब जगह यही रूल है भैया, पूरे राजस्थान में हेलमेट का चालान। वो बात तो सही है श्रीमान जी, सही तरीका से बता दो। 1000 रुपये का। श्री भरत सिंह आदर्श विद्या मंदिर ममोधन में कक्षा 10 के छात्रों का स्वागत सम्मान। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र बसेड़ी के गांव ममोधन में संचालित श्री भरत सिंह आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में प्रधानाचार्य वेद प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में कक्षा 10 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान सुशांत तिवारी 92.33% व द्वितीय स्थान पर आनंद सिकरवार 90.33% व तृतीय स्थान पर हेमंत मुदगल 83% अंक हासिल किए। इस दौरान विद्यालय स्टाफ वेद प्रकाश शर्मा, मनोज परमार, हेमंत शर्मा, गौरव पचौरी, ब्रजेश शर्मा, देवेंद्र परमार, शैलेंद्र पचौरी, ओम प्रकाश परमार, राधाकृष्ण शर्मा, अजय शर्मा, पिंटू शिकरवार, रवि शर्मा और समस्त छात्र उपस्थित रहे। हाई क्यू एकेडमी के 10वीं क्लास के उत्कृष्ट परिणाम। भरतपुर की प्रमुख खबर। गत वर्ष की भांति इस साल फिर से भरतपुर शहर की IIT जो नीट की नंबर 1 एकेडमी हाई क्यू एकेडमी के 10वीं के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम देते हुए 16 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए, जिसमें से आदेश शर्मा 97%, भूमि गर्ग 95%, महक सोनी 93% टॉपर रहे। संस्था का रिजल्ट 100% रहा।